सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के नेटवर्क पर पड़ रही चोट की और उनके मोहरों पर शिकंजा किस तरह से कसता जा रहा है आपको दिखाते हैं। एनआईए की टीम ने श्रीनगर, हंदवाड़ा और बारामूला समेत जम्मू कश्मीर में 12 जगहों पर छापे मारे हैं। एनआईए ने आतंकी फंडिंग के इंद्रजाल को तोड़ने के लिए कार्रवाई करते हुए गद्दारों पर अब शिकंजा कस लिया है। 16 अगस्त को ठीक से सुबह भी नहीं हो पाई थी कि जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में एक साथ 1 दर्जन ठिकानों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग पहुंच चुके थे। श्रीनगर में कारोबारी जहूर वाताली और उसके रिश्तेदारों के घर खंगाले जा रहे थे। बारामूला में तरहामा गांव के एक मकान की तलाशी हो रही थी, तो हंदवाड़ा में टेरर फंडिंग की जड़ों की खोज में छापे पड़ रहे थे। सूत्रों के मुताबिक टेरर फंडिंग के आरोप में पकड़े गए 7 आरोपियों से एनआईए ने पूछताछ की तो उन्हें सुराग मिले कि इसकी जड़ें कश्मीर के कई कारोबारियों से लेकर अफसरों तक जुड़ी हैं। इसके बाद एनआईए ने ये बड़ी कार्रवाई की। आज सुबह सवेरे फिर एक बार एनआईए ने कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में रेड्स डाली हैं। हम इस वक्त श्रीनगर के पीरबाग इलाके में हैं, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि हाउस नंबर 13 जो कहा जा रहा है डॉक्टर कैसर के नाम से है, अब वहां पर एनआईए की रेड जो है वो डाली गई है। वहीं सुबह सवेरे हंदवाड़ा और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी एनआईए की रेड पड़ी है और कहा जा रहा है कि एक नेटवर्क है बिजनेस मैन का, जिनके घरों पर रेड डाली गई है। हम पहले भी देख चुके हैं कि जो बिजनेस हाउसेज है जैसे अल-खुद्दाम पे टूर्स एंड ट्रैवल्स पे भी रेड कुछ दिन पहले पड़ी थी और उसके बाद हमने देखा कि जो सेपरेटिस्ट हैं उनके घरों पे ऑलरेडी रेड्स हो रही थी। तो ये सारा टेरर फंडिंग का जो केस है, जो एनआईए है, वो सारे इन्वेस्टिगेशंस कर रही है और साथ ही अब हम देख रहे हैं कि जो लोकल बिजनेसमैन कश्मीर के हैं उनके घरों पर भी रेड्स डाली जा रही है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने जो सुराग दिए हैं उनमें श्रीनगर के एक बड़े बिजनेसमैन जहूर वाताली का भी नाम आया है। एनआईए की टीम ने इसी जहूर के ड्राइवर के घर छापेमारी की है, जिसका बेटा पाकिस्तान से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। एनआईए ने टेरर फंडिंग की आतंकी साजिश के मामले में जो पड़ताल शुरू की है उसमें हैरान करने वाली बातें पता चल रही है। एनआईए की पड़ताल में जिन बड़े नामों का खुलासा हुआ है उनमें कश्मीर के एक बड़े वकील शफी रेशी, राज्य सरकार में उद्योग विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर गुलाम नबी और दुबई में रहने वाले इनके बेटे पीरजादा नबी के नाम सामने आए हैं। जहूर वाताली कश्मीर का एक बड़ा बिजनेसमैन है और इसका बिजनेस दुबई से लेकर यूरोप तक फैला हुआ है। घाटी में पत्थरबाजों को की गई फंडिंग में जहूर वाताली का नाम एक अहम कड़ी के तौर पर सामने आया है। एनआईए की जांच में क्या क्या सुराग हाथ लगे हैं इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है, लेकिन हिंदुस्तान में पाकिस्तानी पैसे से पत्थरबाजी और आगजनी की साजिश रचने वाले जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो अभी काफी कुछ उगलने वाले हैं। श्रीनगर से इद्रिस लोन और दिल्ली से विनीता यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को अलगाववादी नेताओं से पूछताछ में कई बड़ी जानकारी हाथ लगी है। उसी जानकारी के आधार पर एनआईए ने ऐसे सबूत जुटा लिए हैं जिससे पता चलता है कि कश्मीर में नफरत के जो पत्थर फेंके जा रहे थे उसका कनेक्शन समंदर पार से भी जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों के खिलाफ जब जांच एजेंसी एनआईए की कार्रवाई शुरू हुई तो घाटी से चली कहानी समंदर पार तक पहुंच गई। कश्मीर के मुट्ठी भर अलगाववादियों का पहले पाकिस्तान कनेक्शन का पता चला, फिर जांच की सुई दिल्ली तक और फिर हरियाणा तक पहुंची। इसके बाद और तफ्तीश हुई तो जांच के तार समंदर पार दुबई और फिर लंदन तक जुड़ते दिखे। इसमें से सबसे अहम सुराग हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के दोनों बेटों से हुई पूछताछ में मिले हैं। इसी साल मई के आखिर में सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि 3 अलगाववादी नेताओं ने एनआईए द्वारा की जा रही पूछताछ में ये कबूला है कि घाटी में आतंक के लिए उन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से फंड मिलता रहा है। आतंक की फंडिंग के ट्रेल का पता लगाने के लिए एनआईए ने दिल्ली और हरियाणा में कई ठिकानों पर छापे मारे। इसमें दिल्ली के 8 हवाला डीलर्स के ठिकानों पर छापेमारी हुई। हरियाणा के सोनीपत में 2 जगह छापे पड़े। इनमें एनआईए को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और करीब 1 करोड़ रुपए नकद भी मिले थे। इन सुरागों के जरिए तफ्तीश जब आगे बढ़ी तो जांच के तार 7 समंदर पार से हो रही साजिश का इशारा करने लगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अलगाववादी नेताओं को पाकिस्तान से सीधे नहीं बल्कि दुबई के जरिए पैसा आता था। ऐसे में दाऊद का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो क्या एनआईए अपनी जांच में दाऊद के आतंकी तार को भी बेनकाब कर पाएगी? सरकार को टेरर फंडिंग के पाकिस्तान कनेक्शन का पूरा सुराग मिल चुका है।
पाकिस्तान से चलकर वो पैसा किन रास्तों से हिंदुस्तान पहुंचता था, इसकी भी जानकारी हो चुकी है। जाहिर है इतने सबूत मिल जाने के बाद सरकार की कार्रवाई अभी बाकी है। अभी तक ऐसा कुछ हम किसी के नाम लेके हम नहीं कहेंगे, लेकिन कनेक्शन पाकिस्तान से है। वो कौन से देश के थ्रू आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सब जांच एजेंसियां काम कर रही है, वो फ्री हैंड काम कर रही है और उनकी कार्रवाई के बारे में वो शायद डिटेल निकाल के कभी ना कभी वो फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन फंडिंग आने के बाद, सबूत होने के बाद ही अरेस्ट किया गया है पाकिस्तान से। सरकार अलगाववादी नेताओं पर सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन उनके लिए एक मौका भी है। अगर ये अलगाववादी समंदर पार की अपनी नेटवर्किंग कबूल कर लेते हैं तो शायद नरमी की उम्मीद है, क्योंकि जांच एजेंसियों को टेरर फंडिंग के डी कनेक्शन का पता चल चुका है। पॉसिबिलिटी तो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दुबई एक बहुत बड़ा सेंटर है हवाला ऑपरेशंस का या मनी लॉन्ड्रिंग का भी, और ख़ास तौर पर जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इस तरीके के सारे इस खित्ते में जो मनी ट्रांसफ़र्स होते हैं, सारे मनी लॉन्ड्रिंग का एक सेंटर बना हुआ है। घाटी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थर बरसाने के लिए हुर्रियत नेताओं को पाकिस्तानी संगठन, ISI और खुफिया एजेंसी दोनों से ही बराबर फंडिंग मिलती रही है। NIA अभी तक इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ सबूत जुटा चुकी है। जानकारों का मानना है कि जांच एजेंसियों को अब दुबई समेत विदेशों से आने वाले मनी ट्रेल के सबूत जुटाने होंगे, ताकि साजिश की हर कड़ी तक पहुंचा जा सके। विनीता यादव, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।